हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एजुकेटर क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और होप आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और कुछ बच्चे देखे मैंने बहुत ही मतलब पूछ रहे हैं सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी एग्ज़ाम आएगा। बाकी एग्ज़ाम्स भी बहुत इजी आ रहे हैं, तो ये भी बहुत इजी आएगा। और आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको। आज मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर आप जब शूट करते हो ना क्लास वगैरह तो आप स्पेक्स लगाया करो, तो मतलब अच्छा लगा, उन्होंने सजेशन दिया। छोटे बच्चे हैं वो, तो मतलब पॉजिटिव वे में कोई बोलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी बताना कैसा लगता है, कमेंट करना आप सभी, ठीक है। और ये मत बोलना कि सर पहले फोटो दिखाओ स्पेक्स में कैसे लगते हो। आप अज्यूम करना, जैसे हम मैथ्स के टीचर है ना, तो आप भी मैथ्स के स्टूडेंट होके थोड़ा अज्यूम करना सीखो, जैसे हम लेट करते हैं। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या है? टू। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसकी डिग्री वन हो, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? वन हो। टू वेरिएबल्स बेटा, दो वेरिएबल्स में, यानी कि कोई भी इक्वेशन ऐसी जिसकी डिग्री क्या हो? वन, और दो वेरिएबल्स में, उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो गई जिसके जो कि दो वेरिएबल्स में है। अब इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं? जैसे ग्राफिकल मेथड्स में रिप्रेजेंट करना होता है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों। और एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो कटा हुआ है सिलेबस से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा क्या? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स रुपीज 3900। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बैट और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदे हैं। उसके बाद उन्होंने एक बैट और 3 और बॉल्स सेम काइंड इसी तरह के 1300 रुपये में खरीदे हैं। बेटा इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेट करेंगे। क्या? लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू रुपीज एक्स। फिर कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी? 3x प्लस 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी? 6y। दोनों मिला के 3900 रुपये में खरीदे बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1 बैट यानी कि 1x प्लस 3 मोर बॉल्स यानी कि 3y 1300 रुपये में खरीदे। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस को हमें एल्जेब्रिकली करना था, एल्जेब्रिकली आ गया हमारा। अब ग्राफिकल सोल्व करना है। ग्राफिकली के लिए हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस के अलग अलग करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन की टेबल बनाते हैं बेटा। 3x प्लस 6y 3900। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से 3900 माइनस 6y। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेटा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ आगे डिवाइड हो गया। अब बना लेते हैं एक टेबल। अब हम y की ऐसी वैल्यू लेंगे जो माइनस होने पे क्या हो जाए? 3 से कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या वैल्यू लेंगे हम y की? बताओ। y की वैल्यू ले लेता हूं मैं, जैसे 500 ले लेता हूं। 500 y की वैल्यू मैंने ले ली, तो कितना हुआ? 3900 माइनस 6 इंटू 5 3000 अपॉन 3 कितना आ गया बेटा? 900 अपॉन
3, यानी कि 300 आ गया बेटा। ठीक है, 300। फिर अब दूसरी कोई वैल्यू लेते हैं, दूसरी वैल्यू लेंगे हम क्या, मान लो 300 ही ले लेते हैं, y की वैल्यू 300 ले ली, तो 3900 माइनस 1800 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया बेटा, 2100 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 700। ठीक है, अब एज इट इज सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1300 माइनस 3y। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाते हैं। इसकी टेबल जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे y की वैल्यू ले ली मैंने क्या 300, तो 1300 माइनस 3 3 900, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 400। ठीक है, और y की वैल्यू मैं 400 लेता हूं तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 100। ठीक है, तो बेटा दो टेबल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये जो दो टेबल्स हैं, ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ग्राफिकली सिस्टम है क्या, y एक्सिस वर्टिकली होता है और x एक्सिस हॉरिजॉन्टली होता है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ओरिजिन, जिसे हम o से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हम x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 400 700, तो हम 100 का ही गैप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 100, ये 200 300 400 500 600 700। ठीक है, अब y में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 500, तो यहाँ पे भी हम 100 का ही 1 2 3 4 5, यानी कि ये 100 200 300 400 500। अब हम सबसे पहले मान लो इसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 300 है, y की वैल्यू 500 है। x की वैल्यू 300 यहाँ पे है और y की वैल्यू 500 अप्रोक्स बेटा यहाँ पे होगी। एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 700 है, y की वैल्यू 300 है, 700 300 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बेटा जब मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी ऐसे। ठीक है, और ये जो लाइन स्ट्रेट आई है इसके किसी भी एक एंड पे हम उस इक्वेशन को मेंशन कर देंगे, जिससे कि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद सेम एज इट इज इसी दूसरी इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं। तो x की वैल्यू 400 है, y की वैल्यू 300, 400 300 यहाँ पे पॉइंट आएगा। और x सेकंड पॉइंट है बेटा, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 400, यानी कि यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को मेंशन कर देते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो ये बेटा क्या हो गया, ग्राफिकली हो गया। ठीक है, आइए अब 3.2 में चलते हैं बेटा। ओके, सो बेटा 3.2 में बता रखा है हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन, मतलब कि दो लाइन है हमारे पास, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, या फिर वो लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, यानी कि एक लाइन भी है दूसरी भी इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल है बेटा, हमारे पास एक टेबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टेबल देख लेते हैं सबसे पहले। तो टेबल क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास दो लाइन है, जैसे मैं बेटा लिख दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी, दूसरी क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी।
ठीक है, अब हम बनाते हैं अपनी एक टेबल जिसमें यहाँ पे रेशियो का कंपैरिजन होगा, रेशियो कंपैरिजन, फिर होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, थर्ड नंबर पे होगा एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, रेशियो देखो, जब हम बेटा A1 अपॉन A2 यानी दोनों को डिवाइड करते हैं, रेशियो लेते हैं, और B1 B2, अगर ये दोनों नोट इक्वल आते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस क्या है कि दोनों नोट इक्वल आते हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी उसकी, यानी कि लाइंस क्या होगी हमारी, इंटरसेक्टिंग होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, और इसका क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में है बेटा कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, यहां पे लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर आई, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी बेटा दोनों, यानी कि यहां पे क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड जो केस है हमारा वो क्या है कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल होगा B1 B2 के, बट लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बट ये ना तो इसके इक्वल होगा ना ही इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे जो लाइंस आएंगी ना, सॉरी, नो सॉल्यूशन तो होगा, बट लेकिन ग्राफिकली में क्या होगा, पैरेलल लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी, और यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस बेस पे भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पास दो इक्वेशन दे देगा एग्जामिनर और पूछ लेगा कि बताइए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगी। तो एक चीज हो रही है इसमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो, जहां पे नो सॉल्यूशन है वो होगा बेटा इनकंसिस्टेंट, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट पे हम डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट। ठीक है, तो बेटा ये था हमारी टेबल, इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, इसमें 3.2 में एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आइए उसको करते हैं। सबसे पहले आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, और उसका हाफ पैरामीटर क्या है, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमारे पास क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, जिसकी ब्रेथ ले लेते हैं हम x मीटर और लेंथ ले लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो हमारी लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, जो हमारी लेंथ है वो
4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। ठीक है, अब x को हम इधर ले आएंगे तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई ये। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी कि कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसका भी हाफ करेंगे तो क्या है 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि y प्लस एक्स कितना है 36। तो बेटा दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि y की वैल्यू निकालेंगे 36 माइनस एक्स, यहाँ से भी y की वैल्यू निकालेंगे 4 प्लस एक्स, यहाँ टेबल बनाएंगे, इस वाली टेबल यहाँ बनाएंगे इस वाली इक्वेशन की, और मिनिमम बेटा 3 वैल्यू लेनी है क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, तो मिनिमम 3 वैल्यू लेनी है। 3 वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले, x की वैल्यू ले लेते हैं बेटा 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 5। ठीक है, x की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। एक तो ये आ गया हमारा। सेकंड, यहां से क्या इक्वेशन आएगी, टेबल, सॉरी इक्वेशन नहीं टेबल, एक और बना लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या लें, पहले तो 0 क्योंकि 36 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। x की वैल्यू ले लेता हूं बेटा मैं 20 लूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं लूंगा बेटा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26। उसके बाद मैं क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 15। ठीक है, x की वैल्यू 15 लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 21। ठीक है, तो हमारे पास दो टेबल्स आ गई हैं। अब इन टेबल्स का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ग्राफ इसका बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस में आएगा, इंटरसेक्ट करेगा ये इसका ग्राफ। तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगी। तो देखते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, तो ये मैं बिठा देता हूं, ये टेबल मैं थोड़ी ऊपर बना लेता हूं। एक्स वाई 0 4 1 5 -1 3, ये है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 की टेबल। एक्स वाई 20 16 10 26 15 21, ये है बेटा y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36। तो अब देखते हैं, देखो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया, ये o, ये x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, पहले हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0, पहले मेंशन मार्किंग कर लेते हैं। x में ज्यादा वैल्यू तो बेटा हम ले लेते हैं 5 का गैप, 5 10 15 20 25 30, यहाँ पे भी 5 10 15 5 माइनस का 10 माइनस का 15 -5 -10 -15। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है, तो वो ये पॉइंट हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा बेटा। और पॉइंट जब भी आप मेंशन करो उसको सर्कल कर देना है ताकि एग्जामिनर अच्छे से देख सके। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, यानी कि
कुछ ज़्यादा ही करीब हो गया। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू -1 यहाँ ले लेते हैं, 3 बेटा यहाँ पे ले लेते हैं, तो हमारे पास एक ग्राफ आ गया ये वाला। तो ये है बेटा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। थोड़ी बड़ी वैल्यूज ले लेना आप, ठीक है, ताकि मैशअप ना हो यहाँ पे। सेकंड है x की वैल्यू 20, y की 16। x की वैल्यू 20, y की 16 कुछ यहाँ पे होगी। फिर x की वैल्यू 10, y की 26। x की 10, y की 26 यानी कि कुछ यहाँ पे होगी। x की वैल्यू 15, y की 21। x की 15, y की 21। ये 20 तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम देखेंगे तो ये मान लो 16 के करीब है, और यहाँ पे जब देखेंगे तो ये 20 के करीब है, ठीक है, 20 के करीब है। यानी कि जब आप ग्राफ पे अच्छे से ड्रॉ करोगे तो वैल्यूज आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये क्या आया है, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20, ठीक है। यानी कि हमने ब्रेथ लेट की थी x, यानी कि 16 मीटर आ गई, और हमारे पास लेंथ आ गई 20 मीटर, ठीक है। और लास्ट में आपको मेंशन करना है ऐसे, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वर्ड प्रॉब्लम में जरूर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हमारा बेटा रह गया एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आए करते हैं। देखो, दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं बेटा। मैंने बताया था पहले भी, क्या, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो बेटा इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूट, नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकालते हैं और उस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे बेटा, हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली 5 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी इस सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। सो लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां पे 5 माइनस वाई पुट कर देते हैं, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब
वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट नंबर दूसरी साइड। -2 -3 -5y, 10 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -5y इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब ये जो y की वैल्यू आई है हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में, 2 में, या फिर ये जो हमने निकाली थी इसमें, तो हम पुट कर देते हैं। पुट यहां कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर, ये थर्ड मान लेते हैं बेटा, थर्ड इक्वेशन नंबर, थर्ड इक्वेशन क्या है 5 माइनस y, 5 माइनस 6/5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 5, 1 5 जा तो 5 5 जा 25 माइनस 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये जो वैल्यूज आई हैं x और y की, ये ठीक है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लो इसी में ही कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है 19/5 प्लस y की वैल्यू क्या है 6/5 इक्वल्स टू 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो एलसीएम ले लिया बेटा 5, 19 प्लस 6 यानी कि 25/5, 5 5 से यानी कि 5 आ गया, यानी कि हमारा क्या आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हमारी ये जो वैल्यूज आई है ये दोनों क्या है ठीक है। ओके, अब इसी इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड नाम से ही पता लग रहा है क्या, एलिमिनेट करना, यानी कि दोनों वेरिएबल्स में से हम, क्या क्वेश्चन था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, यानी कि एलिमिनेट करते हैं, यानी किसी भी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। कैसे, अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। अब कोई भी एक वेरिएबल हमें सेम करना होगा, या तो x को कर लो या y को कर लो। अगर x को करेंगे हम तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी, यानी कि x वेरिएबल हमारा इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो प्लस का है माइनस, जो माइनस का है वो प्लस, साइन चेंज कर लें। साइन चेंज करने के बाद क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 3y प्लस 2y 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है मैं इसमें पुट कर दूं, इसमें कहीं भी पुट कर दूं, मैं इसमें ही पुट कर रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी कि पहले हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, तो x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा ये, और 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम ले लिया 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, 1 5 जा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 25 माइनस 5 1 जा 1 पे तो 6 1 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो बेटा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये नहीं कि ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और लास्ट में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो जरूर आपको करने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।